बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह अलैह साहब की मज़ार पे हैं, कब्र पे हैं। तो ये उनकी कब्र मुबारक है और ये उनके बेटे हैं अब्दुल लतीफ़ बिन मोहम्मद हाशिम ठटवी साहब। मोहम्मद मखदूम हाशिम ठटवी साहब के बारे में तफसीली हम एक सेशन कर चुके हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, वक्त की अहमियत पे। तो दो तीन कुछ और पॉइंट हैं, हम आज हाज़िर होने के लिए आए हैं कि ये वो जगह है जो मखदूम हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद जो है मस्जिद ये उन्होंने बनाई थी और दारुल उलूम हाशमिया के नाम से उन्होंने बनाई थी। हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह अलैह का तारफ़ ये है कि हाशिम कबीले से है और बहुत बड़ी निस्बत है कि हाशमी कबीला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ख़ानदान था। दूसरी अहम और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि मखदूम हाशिम ठटवी साहब पहले शख्स हैं जिन्होंने सिंधी में कुरान शरीफ तर्जुमा किया है। इसके अलावा उनका बहुत बड़ा तारफ़ है, शेखुल इस्लाम भी हैं, फ़िलासफ़र भी हैं, तारीख़ दान भी हैं। इसके अलावा फ़िलासफ़र के साथ मुकर्रर भी हैं, खिताबत भी उनकी बहुत कमाल थी। यहाँ आकर उन्होंने पैदाइश तो उनकी बठोरो 7 के करीब थी, मगर यहाँ आकर उन्होंने ये मदरसा कायम किया दारुल उलूम हाशमिया। और यहाँ ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं इनकी उन्होंने ख़ुद अपने हाथों से बुनियाद डाली थी और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 2000 शख्स अफराद नमाज पढ़ सकते हैं उस वक्त, और अब भी इनकी तोसी के लिए काम जारी है। इसके अलावा मखदूम हाशिम ठटवी साहब का मुताला बहुत कमाल था। 4000 किताबें सुनने में आए हैं उन्होंने पढ़ी थी। उसके अलावा बहुत से ऐसे मौरख हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं और उन पर बहुत से मज़ामीन लिखे गए। ख़ुद उनकी अपनी तसानीफ़ हम कहें तो 450 हैं, 450 हैं, जिनमें 82 जो है वो अभी हमें मिलती हैं, जो दुनिया के कहते हैं तकरीबन ज़बानों में तर्जुमा होती हैं। अरबी, फ़ारसी और सिंधी के ख़ुद एक्सपर्ट थे, उन्होंने किताबें उसमें लिखी हैं। बाकी मुख्तलिफ़ ज़बानों में दुनिया के मुख्तलिफ़ अफराद हैं वो तर्जुमा करते रहते हैं। बहुत बड़ा एज़ाज़ जो हमारे लिए भी है, सिंध के लिए भी है और उनके लिए भी कहें, उनकी शख्सियत तो बहुत आला है। वो ये है कि उनकी किताबें दारुल उलूम जामा अल अज़हर मिस्र में कोर्स में पढ़ाई जाती हैं और तुर्की के कोर्स और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। उसके अलावा कहते हैं दुनिया के ऐसे मदारिस हैं जहां उनकी किताबें मिलती भी हैं और रेफरेंस के तौर पर मानी भी जाती हैं। तो 1761 में 68 ईयर में मखदूम रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से विसाल फरमाया और ये उनकी कब्र मुबारक है। और ये एक सदका जारिया है इल्म का, दीन का, मज़हब का, कि उनकी मस्जिद भी है और मदरसे और कुतुब की शक्ल में उनको पढ़ाई जाती हैं। उनके बारे में मशहूर है कि वो एक लम्हा भी अपना ज़ाया नहीं करते थे, किताब लिखते थे, किताब पढ़ते थे, दर्स देते थे। उनके उस्ताद से 2 रिमार्केबल उनके उस्ताद आते हैं कि यहाँ आए थे। एक शेख अबुल काशिम नक्शबंदी साहब हैं, उनकी कब्र मुबारक इनके पीछे है। एक दूसरे थे मखदूम मोहिद्दीन ज़िया साहब, तो वो उनके थे, वो फतावा के लिए मुकर्रर किए गए थे। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम पहले एक सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए आज हाज़िरी भरने के लिए आपके सामने आज हाज़िर हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मखदूम हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह अलैह एक शायर भी थे, बुलंद पाया शायर थे, फ़ारसी में उनकी शायरी भी है, उसके साथ दूसरी खुसूसियात भी हम बयान कर चुके हैं। इनका एक फ़ारसी शेर है जो आपसे चाहूँगा शेयर करूँगा। उनका तर्जुमा है कि मखदूम साहब कहते हैं कि ए अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मेरे क़यामत का दिन आ चुका है। और दूसरे शेर में कहते हैं कि ए अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मेरी अदालत का वक्त आ चुका है। तो कहते हैं जब ये शेर मखदूम हाशिम ठटवी ने कहा था तो चंद दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद उनकी रहलत हो गई और इस दुनिया से चले गए। तो इनकी शायरी भी बहुत यादगार है, फ़ारसी में है, कुछ सिंधी में है, कुछ अरबी में है। बहुत शुक्रिया।